नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन जिसमें हम बात करने वाले, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एमपीपीसीएस मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें हम सहायक जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नोटिफिकेशंस पे बात करने वाले, क्या योग्यता रहने वाले हैं, कितना पद पे वैकेंसीज आ रहा है और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, किस किस कैटेगरी में कौन से छात्र और छात्राएं एलिजिबल होंगे, क्या सेट वाले या नेट वाले या एमए अपियरिंग स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, इन पर विस्तार से समझते हैं बात को। तो आज के सेशंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें हम बात करने वाले पहला जो ये नोटिफिकेशंस आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, ये इसको हम डिटेल में समझने से पहले थोड़ा सा आपको एक बात पे ले चलता हूं मैं। एमपीपीसीएस के द्वारा टोटल 949 सीट पे आपकी वैकेंसी रिक्त वैकेंट है, मतलब सीट वैकेंट है जिस पर हम रिक्रूटमेंट आने वाला है। योग्यता पीजी जिसमें आपके 55% और रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़े से कम। नेट और सेट एलिजिबल स्टूडेंट हो साथ में तो वो फॉर्म भर सकते हैं, कोई एमपी सेट किए हुए हैं फॉर्म भर सकते हैं। पीजी कैंडिडेट जो एमए या एमएससी में अगर कोई कैंडिडेट है तो वो अपियरिंग नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट होने वाला है आपका 21 से 40 साल। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ डेटाज हैं। जैसे हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 1 में आप देखेंगे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, संस्कृत है, जियोलॉजी है, साइकोलॉजी, हिंदी इत्यादि। फॉर्म भरने की तिथि आप देख रहे होंगे 27 फरवरी से 26 मार्च 2026 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। कैटेगरी नंबर 2 है जिसमें सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स इत्यादि, जिसके फॉर्म भरने का तिथि है 27 मार्च से 26 अप्रैल 2026 के बीच में। एग्जाम डेट आपके इसके जो होंगे वो है आपके 2 अगस्त। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट 12 अगस्त को एग्जाम दे रहे हैं और 12 जुलाई को, और आपके पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स 2 अगस्त को पेपर दे रहे हैं। कैटेगरी नंबर 3 में देखिएगा कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि। अब इनके फॉर्म्स जो है 13 अप्रैल से 16 मई के बीच में भरे जाएंगे। मतलब फॉर्म भरने का काफी लंबा जो है चलेगा। मतलब ठीक ठाक ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो उनके पास एक अच्छा खासा 5-6 महीने का टाइम मिल जाता है, जिसमें आप मतलब आपके अगस्त तक तो कोई एग्जाम्स होने नहीं जा रहा है, फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए ये तो डेट दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म्स लगभग जो है आप मई तक भर रहे हैं, अगस्त में जो है जुलाई अगस्त के आसपास में, मतलब जो जून साइकिल है यूजीसी नेट का, जून साइकिल वाले स्टूडेंट्स अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर जुलाई में पेपर दे सकते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देख लीजिए जरा एग्जाम डेट ये कैटेगरी नंबर 3 का वो है 30 अगस्त को। एलिजिबिलिटी पीजी में 55%, नेट या एमपी सेट क्वालिफाइड होने चाहिए, पीजी पेयरिंग स्टूडेंट्स नॉट एलिजिबल। उसके अलावा एज लिमिट है 21 से 40 साल और आउटसाइडर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। बाहरी छात्र छात्राएं आप फॉर्म भर सकते हैं। ये एक नोटिफिकेशन है। थोड़ा सा डिटेल और भी समझते हैं अपने इस नोटिफिकेशंस को। हिस्ट्री के सब्जेक्ट को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, परीक्षा तिथि 12 जुलाई को दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके 2 अलग अलग पेपर होते हैं, पेपर भी हम समझेंगे। देखिए थोड़ा ध्यान से। आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 27 मार्च 2026 से शुरू होगा। 2 अप्रैल 2026 तक ये फॉर्म्स भरी जाएगी। ऑनलाइन शुल्क आप देख पा रहे होंगे 3000 रुपया। और ठीक आगे देखिएगा 3-4 से, मतलब 3 अप्रैल 2026 से लेकर 17 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क के साथ, मतलब 25,000 रुपया तक चला जाएगा फॉर्म भरने का। ये तो बड़ा समझ सकते हैं। बाकी तो विलंब शुल्क के साथ भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार प्रति पत्र 50 रुपया रहेगा त्रुटि सुधार के लिए आपको। और ये त्रुटि जो भी आपको अगर गलती भरा गया तो 17/6/2026 तक ही आप कर सकते हैं। अब आप आगे थोड़ा सा देखिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी, ठीक है। 21 से लेकर 40 तक जो है आपके होने चाहिए।
उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के बाद थोड़ा सा डिटेल में आ जाइए, आपका पात्रता जो कि इम्पोर्टेंट है। कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान भाषाओं में आपको 55% अंक के साथ एमए होना चाहिए, ठीक है। जहां पे ग्रेडिंग है तो वहां पे पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड के रूप में आपको जो है देखा जाएगा। फिर आप उसके साथ साथ यूजीसी नेट क्वालिफाई होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप लोग देख रहे होंगे कि नेट जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है या CSIR के द्वारा समतुल्य सफल किए गए परीक्षण जिन्हें यूजीसी द्वारा प्रत्यायित किया गया है, या आप कह सकते हो कि सेट वाले स्टूडेंट्स भी, या आप कह सकते हो MP सेट वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। तो ये है आपके एलिजिबिलिटी, ठीक है। चलिए, एलिजिबिलिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टूडेंट्स के पढ़ने का, कि सर एलिजिबिलिटी पता चल गया, जिसे योग्यता कहते हैं, एज का पता चल गया, हम नेट वाले स्टूडेंट्स भी क्वालिफाइड हैं तो हम फॉर्म भर सकते हैं, 949 सीट्स पे वैकेंसीज है। इन सब के अलावा जो सिलेबस डिस्कशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। MP सेट में आपको बता दें 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, प्रथम पेपर का आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फर्स्ट पेपर जिसे जनरल स्टडीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल स्टडीज। ये वाला सिलेबस में आपके टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, हिस्ट्री बाय जावेद सर के नाम से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा ये। अब देखिए इसमें क्या है, जनरल पेपर में यूनिट नंबर 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास, जिसमें आप प्राचीन इतिहास, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक कला, मध्य प्रदेश की इतिहास की बात अगर मैं करूं तो बड़ा ही डिटेल में है, बहुत बेहतरीन की बहुत पुराना इतिहास भी है। मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश की आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास शामिल है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं एंशिएंट पीरियड ऑफ द मध्य प्रदेश, प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर प्रोटो पीरियड्स एंड पूरी एंशिएंट पीरियड्स की बात करते हैं, मेडिएवल पीरियड, मॉडर्न में मध्य प्रदेश का रोल्स, फ्रीडम मूवमेंट्स इन मध्य प्रदेश इत्यादि, ट्राइबल हिस्ट्री एंड ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये सभी आपके इतिहास का पार्ट है। उसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल की बात कर सकते हो, जलवायु, कृषि, तापमान, जनसंख्या इत्यादि सभी शामिल है, क्लाइमेट, सीजन, सॉइल्स इत्यादि। यूनिट नंबर 3 में मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इसी तरह से आपके ये पेपर 1 है, पूरी सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 1 का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ये यूनिट नंबर 1, मतलब आप कह सकते हो पेपर नंबर 1 की बात कर सकते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक सांस्कृतिक, पूर्व लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ इत्यादि सभी इसका डिटेल है। अलग अलग जनजातियों के अलग अलग संस्कृति है, उस पर बात कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्राइब्स ऑफ द मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर्स एंड लिटरेचर वगैरह पे अब बात कर सकते हैं, ठीक। यूनिट नंबर 5 पे अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीन्स आपको ये सारे के सारे बेसिक्स डिटेल आपको आने चाहिए। ये था पेपर 1, ठीक है, जिसमें आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, मतलब करंट अफेयर वगैरह भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको देखने पड़ेंगे। अब आता है दिस इज कॉल्ड दी सिलेबस नंबर 2, जिसे आप इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री के बारे में बस इतना समझ लीजिए, जो भी छात्र छात्राएं नेट की प्रिपरेशंस किए हैं या MP सेट की प्रिपरेशंस किए हैं, वही सिलेबस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, थोड़ा सा डिटेल में। आप जैसा कि देखेंगे 10 यूनिट इसमें रहने वाला है। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड द हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर एंशिएंट का 3 यूनिट, मिडिएवल का 3 यूनिट एंड मॉडर्न का 3 यूनिट। बोले तो प्राचीन भारत का 3 यूनिट, मध्यकालीन भारत का 3 यूनिट और आपके आधुनिक भारत का 3 यूनिट। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो यही पैटर्न है, सेम पैटर्न जो UGC नेट वाला। अगर कोई स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाइड है और GRF के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो उन सभी छात्रों को एक खास सजेशन है, हिदायत है कि कंटिन्यूटी बनाने के लिए क्लास में ज़रूर रहे, ताकि इसी बहाने अभी आपके जुलाई में पेपर होने जा रहा है,
मतलब जून अटेम्प्ट जो भी छात्र देने वाले हैं नेट जीआरएफ के लिए, जीआरएफ के लिए, तो वो छात्र यहाँ पे एमपी की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं या जेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो सभी शामिल हो सकते हैं इस सेशंस में। तो ओवरऑल यही डिस्कशंस था, खास आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशंस। ये वैकेंसीज एमपी वाले, यूपी वाले स्टूडेंट्स और भी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाले ये अपॉर्चुनिटी जानी नहीं चाहिए। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो गुड लक, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशंस। गुड लक, जय हिंद, जय भारत।